अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लाइव सेशन है वो है एमडीकेट गाइडेंस सेशन 2024। हर ईयर की तरह हम एक गाइडेंस सेशन से स्टार्ट लेंगे और ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से चीज़ों को स्टार्ट करना है और उनको कैसे लेके चलना है और ख़त्म कहाँ पे करना है, कैसे स्टडी करनी है, वे क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक आपने ये सेशन लाजमी देखना है। आपका तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसमें, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी। ठीक है। माय इंट्रोडक्शन, आई एम दी अशफाक जोकी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेडबायो एंड करंटली आई एम स्टडिंग एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, थर्ड ईयर एमबीबीएस। ठीक है, आगे चल रहे हैं। और जो भी एडवर्टाइजमेंट में हमने चीज़ें दी थी वही मेजर चीज़ें थी, वही आपको ज़हन में रख के आगे चलना पड़ेगा उनको। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। काफ़ी रिसर्च स्टडी है इसके पीछे, तो काफ़ी आइडियाज़ वगैरह कलेक्ट करके एक प्रॉपर पूरा गाइडेंस सेशन बनाया है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो कोशिश करें इसको फॉलो करने की और इस पे अमल करने की। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जो भी मेरिट पे आगे आते हैं या उनकी सिलेक्शन हो जाती है उनकी डिज़ायर्ड मेडिकल कॉलेज में या उनकी डिज़ायर्ड फील्ड में, उनके बारे में स्पेशल क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो बाकी स्टूडेंट में नहीं होती है। ठीक है। और कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, वो अपनी प्रिपरेशन में किन चीज़ों को लेके चलते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है। ठीक है, वो कामयाब आखिर क्यों होते हैं। तो ये चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने अंदर वो कैसे लाएँ, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहली जो चीज़ होती है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो माइंडसेट का फ़र्क होता है। ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका सेल्फ बिलीफ, उनके पास प्रॉपर मोटिवेशन होती है। ठीक है। अब ये इसको डिटेल में मैं आगे-आगे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करता जाऊँगा। अभी आप सिर्फ वो चीज़ें देख लें। ठीक है। तो एक माइंडसेट का डिफरेंस होता है, दूसरा उनका सेल्फ बिलीफ, तीसरा उनके पास एक प्रॉपर मोटिवेशन होती है, प्रॉपर मोटिवेशन। ठीक है। दूसरी दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है इफ़ेक्टिव स्टडी मेथड। उनका जो स्टडी मेथड होता है ना, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और एफिशिएंट होता है। वो जो कुछ भी पढ़ते हैं उनमें थोड़ा पढ़ें तो वो ज़्यादा गेन कर लेते हैं। ठीक है। उनका स्टडी मेथड ही ऐसा होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो पढ़ते ही जाते हैं, बस उनको ना ही कुछ याद रहता है, ना ही कुछ समझ आता है, बस सारा दिन ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, बहुत ही कम वो हासिल कर पाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ कि उनका जो गोल होता है ना, उनके माइंड में उनका पाथ क्लियर होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मेरा ये विज़न है, मेरा ये गोल है। ठीक है। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। ठीक है ना? ये मेरा गोल है, यही मेरा रास्ता है, इसी रास्ते पे मैंने चल के अपना गोल हासिल करना है। ठीक है। अच्छा, चौथी चीज़ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर गोल। उनका जो गोल होता है ना, जो उनका मकसद होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है? तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एक प्रॉपर रीज़न चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए, जो रीज़न आपको लेके चले आगे कि हाँ भाई मुझे डॉक्टर बनना है। जब भी आप कहीं पे डाउन फ़ील करो या लो फ़ील करो, तब वो रीज़न, वो मोटिवेशन आपको ऊपर उठाए। ठीक है? आपको माइंड याद दिलाए आपको कि आपने ये करना है, ये क्यों करना है और ये करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना? तो जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। ठीक है? कुछ के माइंड में ये होगा कि मैंने अपनी फैमिली के ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो मैंने लाज़मी डॉक्टर बनना है। ठीक है? कुछ जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो स्टडी में बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, तो उनकी जो मिडिल क्लास होती है वही उनके लिए मोटिवेशन बन जाती है। ठीक है? और वही चीज़ फिर उनको रास्ते से हटने नहीं देती है, वो कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी स्टडी में, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है दूसरी। ठीक है? अच्छा, 5वीं चीज़ उनका फ़ोकस, वो फ़ोकस्ड रहते हैं। ठीक है?
और जैसी बात सक्सेस के लिए हंग्री भी रहते हैं हर वक्त। मैंने आपसे कहा ना कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है अपने गोल के लिए, ठीक है, और वो उसी के थ्रू ही अपनी कंसिस्टेंसी लाते हैं, फोकस रखते हैं, वर्क हार्ड एंड हंगर फॉर सक्सेस, ये सारी चीज़ें उसी के साथ साथ आ जाती हैं। जब आपका विजन क्लियर होगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा गोल के लिए कि मैंने ये चीज़ क्यों करनी है आखिर, ठीक है ना। तो पहले आप अपना पाथ डिसाइड कर लें कि मैंने अगर डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, ठीक है, और मेरा यही गोल है, ठीक है, और इसके पीछे ये करने की वजह क्या है, ठीक है, अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा और ये करने की वजह क्या है। तो स्ट्रॉन्ग रीज़न आप ढूंढें पहले, ठीक है, अपना पाथ क्लियर रखें, अपना विजन क्लियर रखें, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड पे। दूसरी पॉइंट वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अब इन दोनों में फ़र्क समझें, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, और एक कुछ स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस को भी पॉजिटिव एटीट्यूड बोल देते हैं या समझ लेते हैं। जैसे कि तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या चीज़ होती है? ए थिंग विच कीप्स आवर इनर सेल्फ रिलैक्स, calm, consistent, keeping us positive as well as focused on the goal is called positive attitude or positive mindset, ठीक है। ऐसी चीज़ जो हमें कंसिस्टेंट रखें अपनी स्टडी में, ठीक है। हम जब जो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं या जो भी हमारा गोल हो उसमें अगर हम स्ट्रगल पुट कर रहे हैं तो हम एक तरह से हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाती है, ठीक है। हम अपनी जो हार्ड वर्क है उससे सेटिस्फाई होते हैं और हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है, तो हम अच्छा सोचते हैं हर वक्त, ठीक है। हमारा माइंड पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करता है, तो हम अच्छा सोचते हैं और दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक सेल्फ बिलीफ डेवलप होता है, ठीक है। जब आपके अंदर सेल्फ बिलीफ आ गया ना, फिर आपके पास सब कुछ आ गया, ठीक है। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, अपनी स्ट्रगल पे भरोसा नहीं होगा, आप खुद को बस कोसते रहोगे, आपसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड आप में लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस ये चीज़ होती है कि आप हाइपर एक्साइटेड हो, ठीक है, आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो फजूल सोचें दिमाग में आती हैं, ठीक है, उनको ले रहे हो, या आप सोशल लाइफ बहुत एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, आप फोकस नहीं हो एक जगह पे, ठीक है, आपका फोकस हट रहा है अपने गोल से, ये ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ चली जाती है। ये आपका पाथ आगे जाके आपको नुकसान भी देगी और इट विल आल्सो लीड्स टू द फेल्यूर। पॉजिटिव एटीट्यूड से आपका सेल्फ बिलीफ डेवलप होगा, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, काम, आप बिल्कुल काम होंगे एंड सक्सेस, अल्टीमेटली इट इज सक्सेसफुल फ्यूचर, ठीक है। एंड ओवर कॉन्फिडेंस पाथ रिस्ट्रिक्शन, ऑब्वियसली आप जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो आप अपने रास्ते से हट जाते हो, आपके अंदर एक नेगेटिव और टॉक्सिक किस्म का एटीट्यूड आ जाता है और यही आपकी नाकामी है, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ें आएंगी आगे 3-4 पॉइंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तो आपको ओवरव्यू दे दिया है पीछे से, वो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें उनमें से पता होंगी और काफ़ी आपने अभी सीख ली होंगी। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को समझिए आप, व्हाट शुड बी द ड्राइविंग फोर्स, व्हाट इज़ द एक्चुअल मोटिवेशन। एक तो वो मोटिवेशन होती है जो आप कोई भी वीडियोस देख ली या कोई मूवी देख ली, कोई ड्रामा देख लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ड्रामा देख लिया जो मेडिकल लाइफ में बना था, अब एकदम से जो स्टिमुलेट हो गए, सुपर एक्साइटेड हो गए, अब आप को ये लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, आप बन गए हो, जैसे कि आप सर्जन बन गए हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ आती है ना, ये बहुत थोड़े वक्त के लिए होती है, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं पॉइंट्स में। अच्छा, पहले अब ये मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दी ना, कोई आप मूवी देखते हो, किसी पर्सन को देखते हो, आपके अंदर एक अचानक से आपके अंदर एनर्जी आ जाती है 1-2 दिनों के लिए या 1 दिन के लिए ही, तो वो आपकी होती है फेक मोटिवेशन, ठीक है। फेक मोटिवेशन डोंट वर्क फॉर लॉन्गर, ज़्यादा देर तक ये कभी भी काम नहीं करेगी,
इट इज़ अ फेल्ड स्ट्रेटेजी, ये बिल्कुल फेल स्ट्रेटेजी है आपकी, which keeps us at certain moments super energized, ठीक है, and diminish after some time। कुछ वक्त के लिए तो आप सुपर एक्साइटेड होती हो, लेकिन दूसरे दिन ही आप वही बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे ही हो गए, ठीक है। तो ये फेक मोटिवेशन होती है। इफ इट इज़ विथ यू, अगर आपके साथ यही मसला है, ठीक है, भी हल भी हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स यू डोंट हैव रियल मोटिवेशन फॉर गोल। अब ये क्यों होता है कि हमारे पास रियल मोटिवेशन को हम सर्च नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं है कि रियल मोटिवेशन क्या है। हमें लगता है कि ये बस मूवी देख ली, अब हम जो मोटिवेट हो गए तो ठीक है, अब हम कुछ भी कर देंगे। नो, योर माइंड इज जस्ट फूलिंग योरसेल्फ, ठीक है। आपका दिमाग आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये फेक मोटिवेशन को कभी भी आपने सर पे नहीं चढ़ाना, जो रियल मोटिवेशन है उसको ही फॉलो करना है, ठीक है। अब रियल मोटिवेशन क्या है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अब रियल मोटिवेशन को हम देखेंगे। रियल मोटिवेशन फॉर द गोल कीप्स यू कंसिस्टेंट, फोकस्ड एंड वर्किंग हार्ड, ठीक है। अब रियल मोटिवेशन क्या होती है? अब रियल मोटिवेशन ये है, आपका एक ड्रीम है बचपन से, ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है बहुत, ठीक है। अच्छा, वो मज़ा क्यों आ रहा है आपको? क्योंकि आपका गोल क्लियर है, ठीक है। आपको पता है कि मैंने सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, आपने सिर्फ सोचा ही उसका है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आपके अंदर एक शौक डेवलप होगा, ठीक है। जो इनर शौक होता है ना आपका, जो इनर डिज़ायर होती है वही आपकी मोटिवेशन बन जाती है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, जो आपकी इनर डिज़ायर होगी वही आपकी मोटिवेशन बन जाएगी, ठीक है। आप तो जिस फील्ड में भी आप जाओ उसके लिए पहले ये लाजमी है कि आपके अंदर उस फील्ड के लिए शौक हो, एक डिज़ायर हो, ख्वाहिश हो, ठीक है, उसे हासिल करने की, ठीक है। तो जब आप उसे करोगे तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो यही रियल मोटिवेशन होती है, जो आपको आगे जो फ़ोकस रखती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होता है कि मेरा ड्रीम ये है, मैंने इसको फ़ॉलो करना है, यही मेरा शौक है, मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है, मैं इसी चीज़ से सैटिस्फाई होता हूँ, तो वो आपकी रियल मोटिवेशन बन जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ के पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि भाई मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो मैं जब डॉक्टर बनूँगा तो मेरे वालिदैन खुश होंगे, ठीक है, उनकी खुशी मेरी खुशी है। तो ये चीज़ भी आपके लिए रियल मोटिवेशन है, ठीक है। फिर क्या होगा आगे, जब भी आप डाउन फील करोगे, आप थक जाओगे प्रिपरेशन करते-करते, या आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे, तो ये जो रियल मोटिवेशन होती है ना, ये आपको उठाने की कोशिश करती है। आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि मैंने करना है तो करना है, मेरे लिए ये वजह है करने की, ठीक है। मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, मैंने अपना करियर सेट करना है, ठीक है, मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है, मैंने डॉक्टर बनना है। तो ये मेरी रियल मोटिवेशन है और ये मेरी इनर डिज़ायर है, यही चीज़ मुझे सेटिस्फाई करती है, यही चीज़ मुझे खुशी देती है। तो ये होती है रियल मोटिवेशन, ठीक है ना। तो फिर आप जब अपने आप से बात करोगे ना रियल मोटिवेशन के बेस पे, तब आप जो वो आपको एक बहुत फॉरवर्ड पुश मिलेगी, आप आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो हमेशा रियल मोटिवेशन को फॉलो करना है, फेक मोटिवेशन को कभी भी फॉलो नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, आपका स्टडी मेथड क्या होना चाहिए? व्हाई कंसिस्टेंट हार्ड वर्क डजंट गेट यू ओवर द लाइन। अच्छा, कुछ बच्चे का होते हैं जो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो हर रोज़ पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन वो हर साल इम्प्रूवमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, तो उसका या तो उनमें जो लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ है, खुद पे उनको ट्रस्ट नहीं है, या तो उनका स्टडी मेथड सही नहीं है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया ना कि आप जितनी भी स्टडी कर लो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपका स्टडी मेथड सही नहीं है, आपका अगर वे सही नहीं है, तो आप आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। अच्छा, along with consistent hard work you must have efficient and proper study method, ठीक है ना। आपके पास एक अच्छा सा प्रॉपर स्टडी मेथड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ अपने स्टडी मेथड से सही नहीं है, रिजल्ट सही नहीं आ रहा आपका, मुसलसल आपका रिजल्ट लो आ रहा है, आप
खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो आप इतनी हार्ड वर्क के बाद भी, तो आप अपना वे चेंज करो, ठीक है। आपको पता कैसे बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा स्टडी मेथड सही है या गलत है। भाई आपकी जो रिजल्ट आ रही है ना, या आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपसे सही हो रही है या नहीं हो रही है। अगर बार बार आप फेल हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बार बार सेम ही चीज़ ट्राई कर रहे हो, सेम ही गलती कर रहे हो बार बार। अपना वे चेंज करो और अपनी गलतियाँ सुधारो, ठीक है। तो यही चीज़ आपको पता लग जाएगी अब आप खुद को, ठीक है। अच्छा दूसरी पॉइंट, टाइम टेबल विद बफर जोन स्ट्रेटजी अवॉइड रिग्रेट। अब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझें आप, ठीक है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि टाइम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तकरीबन 99% स्टूडेंट टाइम टेबल बनवा लेते हैं, उसको एक दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन वो वो हट गए, कोई इशू आ गया है, फॉर एग्जाम्पल उनको 7 बजे उठना था वो नहीं उठ पाए, 1 घंटा लेट हो गया, ठीक है। तो जब वो उठते हैं तो फिर उनको रिग्रेट होता है कि भाई मैंने तो 1 घंटा ज़ाया कर दिया अपना। अब जो मैं वो सोचते रहते हैं सारा दिन कि बस मेरा घंटा ज़ाया हो गया, अब 12 बजे पढ़ूंगा, ठीक है। फिर वो कोई और इशू आ जाता है उसके बीच, उसका 1 घंटा और चला जाता है, फिर बोलेगा कि अब मैं कल से पढ़ूंगा, ठीक है। अच्छा तो इससे क्या करता है वो जो 1-2 दिन तक जब वो टाइम टेबल फॉलो नहीं करता, फिर वो क्या करेगा अपना टाइम टेबल फिर से चेंज करेगा या छोड़ देगा या कुछ दिन बाद बना लेगा, ठीक है। और खुद को बस कोसता रहेगा, पढ़ेगा भी नहीं, टाइम टेबल बदलता रहेगा, ठीक है। टाइम भी वेस्ट होता रहेगा उसका, और उसको रिग्रेट भी होता रहेगा, उसको रिग्रेट भी होगा लेकिन वो पढ़ेगा नहीं। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। अब इसको काउंटर कैसे करना है, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आप अपना टाइम टेबल बनवाएं, ठीक है। अब टाइम टेबल के लिए मैं आगे 2-3 बातें कहूँगा, वैसे आपने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, बफर जोन स्ट्रेटजी किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको 7 बजे उठना था, ठीक है। आपने 7 बजे उठना था लेकिन आप 8 बजे उठ गए हो, आपका 1 घंटा वेस्ट हो गया है, ठीक है। अब आप क्या करें, टाइम टेबल में आप लाजमी सोने से 1 घंटा पहले लाजमी एक स्पेस छोड़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक्चुअली में 12 तक पढ़ाई करनी है, और तो आप टाइम टेबल 11 तक का बनाएं, 11 से 12 तक छोड़ दें 1 घंटा बीच में, 12 बजे सो जाएं, ठीक है। और जो 1 घंटा बीच में बचेगा ना, उसमें अगर आपने दिन में कोई घंटा मिस किया है ना, किसी का आपसे मिस हो गया या आप देर से उठे हो या किसी और इशू की वजह से आपसे 1 घंटा पढ़ाई नहीं हुई, तो आप उस 1 घंटे में जो आपने बचा के रखा हुआ है 11 से 12 के बीच, उसी में स्टडी करें, ठीक है। इसे कहते हैं बफर जोन स्ट्रेटेजी, यानी कि जो आपका टाइम मिस हो गया या वेस्ट हो गया किसी इशू की वजह से, वो आप उस जो आपने एक्स्ट्रा घंटा रखा हुआ है खाली, उसमें आप पढ़ें, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, दूसरी चीज़ आपने खुद को अब रिग्रेट फील नहीं करोगे आप, ठीक है। आप कहोगे कि हाँ भाई मैंने जो 1 घंटा जो मिस किया था वो मैंने इस टाइम में पढ़ लिया, अब आप सुकून से सो जाओगे, आपको कोई रिग्रेट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहोगे और खुश रहोगे, ठीक है। अच्छा तीसरी पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर दिन के किस टाइम पढ़ना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम होता है। तो भाई देखो, बहुत सारे बच्चे जो वो नॉकटर्नल होते हैं, रात को पढ़ते हैं, ठीक है। उनके लिए ना वो उनसे जो है ना वो नाइट में स्टडी बेस्ट होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिन को अच्छा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हर किसी की नेचर अपनी अपनी है, तो आप किसी पे रिलाई नहीं करो कि मैंने भाई ये अगर दिन को पढ़ रहा है तो मैं भी दिन को पढ़ूंगा, या आप कह रहे हो कि ये नाइट को पढ़ रहा है तो मैं भी नाइट को पढ़ूंगा, नहीं। आप अपने खुद की बॉडी के हिसाब से चलें, ठीक है ना। जो भी आपका नेचुरल सर्केडियन रिदम होता है ना, उसी के हिसाब से चलें, ठीक है। अच्छा ये आप डिसाइड कैसे करोगे, आप 3 से 7 दिन के दिन तक खुद को ऑब्जर्व में रखो, कैसे? आप दिन को भी पढ़ो, पढ़ के देख लो, 3-4 दिन हफ्ते में जो है वो रात को पढ़ के देख लो, 3-4 हफ्ते में जो है वो आप दिन को पढ़ के देख लो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझसे जो है वो दिन में अच्छी पढ़ाई हो रही है या रात में, ठीक है। अगर दिन में आपसे अच्छी पढ़ाई हो रही है तो आप दिन को फॉलो करो, अगर नाइट में हो रही है तो अब नाइट नाइट को फॉलो करो। जिस टाइम भी आपसे बेस्ट स्टडी हो रही है वो आप टाइम लाजमी फॉलो करें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आपने सुबह सवेरे लाजमी स्टडी करनी है, ठीक है।
और रात को सोने से पहले भी लाजमी स्टडी करनी है, ठीक है। रात को सोने से पहले और सुबह सवेरे उठकर, नींद से उठकर हमेशा स्टडी करनी है, ठीक है। और रात को सोने से पहले भी स्टडी करनी है, वो चीज़ आपको याद रहेगी। ये आपके एक्टिव हाउस होते हैं, ठीक है। अच्छा। अब ये 1 आवर रूल है। 1 आवर रूल का मकसद ये होता है कि जो भी आपका प्रोडक्टिव आवर है, ठीक है, यानी कि वो वक्त जिसमें आप ज़्यादा एक्टिव होती हो, आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हो, बहुत एनर्जाइज्ड होते हो, ठीक है ना। तो उस वक्त में आप अपना टफ सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे बंदा सो के उठता है, जब रात को सुबह सो के उठता है, तो बंदा बिल्कुल फ्रेश होता है, उसका माइंड, उसका दिल भी कर रहा होता है पढ़ने को, ठीक है ना। तो वो पूरी एनर्जी लगा के बहुत शौक से पढ़ता है। उस वक्त में आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको इजी लगे ना, वो आपने नहीं पढ़ना है, आपने टफ सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जो आपका एक्टिव ओवर होगा, जो जो प्रोडक्टिव ओवर होगा, उसमें आपने वैसी स्टडी करनी है, ठीक है। टफ स्टडी करनी है उसमें, तो आपको वो इजी भी लगेगा और आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी फॉलो करनी है, यानी कि जिस घंटे में या जिस टाइम भी आप एक्टिव होगे, आपका आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करो, बिल्कुल एक्टिव महसूस करो, उस टाइम में आपने टफ चीज़ें करनी है, टफ सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट एक्टिव होगे जिस टाइम आप तब आप टफ सब्जेक्ट पढ़ोगे, और वाइस वर्सा जब आप लेस एक्टिव या थोड़ा सा थका थका फील करो, थोड़ा बुझा बुझा, तब आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ो, तो आपको मज़ा भी आएगा। फिर आप थके भी होंगे ना, तो तब भी आपको वो चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको ईजी लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर आपसे आप कोई टाइम वेस्ट कर देते हो, ठीक है, आपने फेसबुक देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, ठीक है, या आप थोड़ा आपको नींद आ गई, तो अब उस चीज़ पे उसको ज़्यादा सोचो मत। ये नहीं कि ये आप ये उसको बैठ के सोचते रहो कि बस मैंने 1-2 घंटा वेस्ट कर लिया, अब तो पता नहीं क्या हो गया है, बस उसी को आप उसी पे आप रिग्रेट फील करते रहो, पढ़ो ही नहीं, इससे तो आपका और भी टाइम चला जाएगा। तो खुद को तो रिग्रेट आप जितना कम कर सको इस पे वो कम करो, और बस जल्दी से जब जैसे आपको रियलाइज़ हो ना कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस फ्रेश होके इससे पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस मैं थोड़ा और मोबाइल चला लूँ या थोड़ा और सो जाऊँ, वैसे टाइम तो वेस्ट कर लिया है, अब जो वो बाद में पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ, ऐसे नहीं, ठीक है। आप उसी वक्त आप उठ जाएं, ठीक है, और उठकर आप फ्रेश हो जाएं, फ्रेश होके उसी वक्त आप पढ़ाई स्टार्ट करें। ये स्टडी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये सारी मैं स्मार्ट स्टडी की ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। आप कहते हो ना कि सर स्मार्ट स्टडी क्या है, कोई हमें बता रहा नहीं है, तो ये सारी स्मार्ट स्टडी होती है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट आप समझिए, इफ होल चैप्टर लेक्चर्स आरंट टेकन, अब पढ़ना कैसे है, चैप्टर को कवर कैसे करना है। अगर सारे चैप्टर के लेक्चर आपने नहीं लिए हुए, आपका समझा हुआ नहीं है पहले से, ठीक है ना, तो पहले लेक्चर सारे हर टॉपिक के लें लेक्चर, ताकि आपको आइडिया हो जाए, सेंट्रल आइडिया हो जाए कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद आप एक स्लो रीड दें बुक उस चैप्टर को, ठीक है, लेक्चर लेके स्लो रीड दें, आप आस्ता चीज़ें समझने की कोशिश करें, सेंटेंस बाय सेंटेंस, ठीक है। पूरा टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है पहली रीड में। अगर कोई चीज़ आपसे याद नहीं हो रही है, तो पहले ही उसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पहली रीड में याद करने की कम कोशिश करें, समझने की ज़्यादा कोशिश करें, ठीक है ना। जो समझने वाली चीज़ें हैं ना, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें, उनको पहले कवर कर लें पहली रीड में। अगर रट्टा नहीं लग रहा है अभी, उस चीज़ों को छोड़ दें, वो आप रिवीजन में भी मार सकते हो रट्टा, वैसे भी आपने भूल जाना है रट्टा, तो उसके लिए बेहतर है आप उस पर टाइम वेस्ट ना करो ज़्यादा, ठीक है। जो चीज़ें आपको समझनी है वही आप समझें चीज़ों को, ठीक है। स्लो रीड दें, पहली रीड हमेशा स्लो, लेक्चर लेके रीड स्लो दें, ठीक है। पहली रीड हमेशा स्लो देनी है आपने, उसको समझना है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, इंटरनेट से सर्च करें, सीनियर से गाइड लें, टीचर से गाइड लें, ठीक है, किसी मेट से गाइड लें। तो ये चीज़ आपने करनी है। उसके बाद आपने समझना है चैप्टर को, फर्स्ट रीड के बाद अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। मेमोराइजेशन लेस करनी है, मैं इन मेमोराइज जो कॉन्सेप्ट होंगे वो तो आपको याद हो जाएंगे। अगर बहुत ही बहुत रटा आ रहा है, तो आप उसको फिलहाल के लिए छोड़ दें, आप उसको रिवीजन में कवर कर देना, ठीक है। अच्छा, जब चाहे आपको चैप्टर समझ आ जाए, आपको आप जो वो कंप्लीट उसको समझ जाओ, तब आपने उसकी टेस्ट्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना।
3-4 टेस्ट उसकी प्रैक्टिस कर लो, आपका वो चैप्टर कवर हो जाएगा। अब आप कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर आपने छोड़ दिया यहीं पे, आपने पढ़ के प्रैक्टिस नहीं की, तो आप कॉन्सेप्ट भी भूल जाओगे, ठीक है। रटा तो वैसे भी भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट भी भूल जाओगे, ठीक है। तो आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है फिर, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है और फिर उस चैप्टर को छोड़ देना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। जब आखिरी मंथ्स होंगे तब आपने अपनी रिवीजन करनी है, वो हम आखिरी मंथ में भी सेशन करेंगे कि रिवीजन कैसे की जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है, ठीक है। अगर ये चीज़ें सारी समझ आ गई हैं तो ठीक है, वरना इसको फिर से इसको सुने, ठीक है ना। ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ठीक है। ये बहुत है, जो भी मैंने आपको बताया, बफर जोन स्ट्रेटजी और 1 आवर रूल, ये इंटरनेशनली फॉलोड रूल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने लाजमी पढ़ना करनी है। अच्छा, अब आते हैं कि जो एमडीकेट के स्टूडेंट होते हैं, वो मोस्ट कॉमन मिस्टेक उनकी कौन सी होती हैं, ज़्यादातर गलतियाँ उनसे कौन सी होती हैं। अच्छा, पहली गलती जो करते हैं वो लेते हैं लेट स्टार्ट। जो अभी तो 5 महीने हैं, अभी 4 महीने बच पड़े हैं, अभी 3 महीने पड़े हैं, तो ऐसे करके सारा अपना वो टाइम निकाल देते हैं, ठीक है। और एंड पे बस वो प्रेशर में ले लेते हैं सारा, फिर उनसे कुछ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं, बस रट्टा मारने की, हर चीज़ को रट्टा ऐसे करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें, अभी से स्टार्ट लें, ठीक है ना। मेड बायो का एमडीकेट जो सेशन शुरू हो रहा है ना, उसी के साथ साथ खुद को उसके साथ आप रजिस्टर करवाएं, ठीक है। और उसी के साथ चलने की कोशिश करें, हम जुलाई में अपना सेशन वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अकेडमीज अफोर्ड नहीं कर सकते ना, 50-60 हज़ार फीस होती है अकेडमीज की। तो वहाँ पे आप यूट्यूब से लेक्चर ले लें, ठीक है। किताब आपके पास वैसे भी होंगे, टेस्ट सीरीज आप मेड बाय वाले फॉलो कर रहे हैं, हर हर किस्म की टेस्ट सीरीज हम करवाते हैं, सब्जेक्ट वाइज होती है, चैप्टर वाइज होती है, सेल्फ असेसमेंट हम लास्ट में लेते हैं, बायोलॉजी की रिवीजन कराते हैं। तो हर 5 डिफरेंट सीरीज सेशन में 2000 का सेशन है, बहुत ही महंगा नहीं है, ठीक है। तो आप वो ले लें, तो आप जो टेस्ट सीरीज भी फॉलो करते जाएं, और उससे आपका चैप्टर भी कवर आता रहेगा। जैसे आपकी जिस चैप्टर की टेस्ट होगी, आप उसको पढ़ना, ठीक है। तो जे आप टेस्ट सीरीज फॉलो करोगे ऑनलाइन को, तो आपकी जो प्रिपरेशन है, कंसिस्टेंसी है, वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें साथ साथ आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, टेकिंग एकेडमिक रिजल्ट सोशल मीडिया अनसोल्ड एमसीक्यू टू सीरियसली एज फाइनल एंड नेगेटिवली। एक तो लेट स्टार्ट हो गया, मैं ये गलती। दूसरी गलती क्या होती है, दूसरी गलती ये होती है कि आपका जो एकेडमिक रिजल्ट आ रहा होता है बार बार, ठीक है। आप पढ़ भी रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एकेडमिक रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, आप सेटिस्फाई नहीं हो उससे। या सोशल मीडिया में जो भी चल रहा होता है उसको आप बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो, ठीक है। या कुछ क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं हो रहे तो आप उसको सर पे ले रहे हो, खुद को पता नहीं बस कोसते से रहते हो। तो ये चीज़ है बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है ना। ये इनकी थोड़ी बहुत फिक्र करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बस उसको फाइनल समझ लो, ठीक है, उसको बिल्कुल ही नेगेटिव वे में ले लो। तो ये चीज़ आपको अफेक्ट करेगी, आप फिर खुद को बस कोसते रहोगे, कभी सेटिस्फाई नहीं रहोगे, तो पीछे चले जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन लो हो जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप किसी से हेल्प लें, किसी से पूछें कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कहीं पे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, उसको काउंटर करने की कोशिश करें, उसको लेके डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तीसरा जो इनइफेक्टिव स्टडी मेथड, ठीक है, बस नींद आ रही है, पढ़ रहे हैं, ठीक है, या समझ में कुछ नहीं आ रहा, बस ये नींद आ रही है, थके थके वैसे हैं, नींद की नहीं है, बस 2 घंटे सोए हैं, फिर किताब लेके बैठ गए हैं, बस अब खुद से मुतमिन है कि बस पढ़ रहे हैं। तो ये इनइफेक्टिव स्टडी मेथड कहलाता है। इससे आपको आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, कुछ गेन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा करना छोड़ दें, अपनी नींद पूरी करें, ठीक है, जो भी 5-6 घंटे लाजमी सोएं ट्री में। तो इतनी नींद पूरी करके फिर आप पढ़ाई करेंगे ना, फिर आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। जब आप फ्रेश होगा आपका माइंड, तभी आपको स्टडी करने में मज़ा आएगा, आप शौक से पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आप ज़्यादा गेन कर लोगे। वरना बस ऐसे बैठे रहोगे, मुतमिन तो होगे खुद से, बाकी गेन आपको कुछ नहीं होगा, बस इसी चीज़ का नुकसान होता है। अच्छा, चौथी चीज़, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। जो भी एमसीक्यू मिल गया, जहाँ से भी पीडीएफ आ गया, उसको सोल्व कर रहे हो, ठीक है।
ना बुक रीड, ना लेक्चर, ना समझना कुछ वगैरह कुछ नहीं, बस जो भी पीडीएफ आया उसको सोल्व कर लिया। अब एक चैप्टर की बस पता नहीं 1000-1500 कर लिए, दूसरे चैप्टर के 30 भी नहीं किए, तो ये चीज स्ट्रेटेजी गलत है, ठीक है ना। ये मैं आगे बताऊंगा, सिर्फ आप वही टेस्ट सोल्व करो इनफ उसके लिए, ठीक है ना। एक चैप्टर के लिए तक मैक्सिमम 4 से 5 टेस्ट जो है ना, अच्छी टेस्ट जो 4 से 5 होती है ना, वही काफी होती है उस चैप्टर को कवर करने के लिए, ठीक है ना। कभी भी एमसीक्यू ये सोच के सोल्व ना करो कि ये एंट्री टेस्ट में आएगा, ठीक है। ये सोच के सोल्व ना करो, ये सोच के सोल्व करें कि हाँ भाई मैं ये एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसी टाइप का एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है ना। ये आपकी सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यही एमसीक्यू टेस्ट में आएगा, नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये आप गलत सोच रहे हो। आपको क्या सोचना चाहिए, ये मैं टेस्ट जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसी टाइप की टेस्ट मेरी एंट्री टेस्ट में आ सकती है, तो मुझे इसके सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं लाजमी, ठीक है। तो ये चीज़ आप माइंड में रख के फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और हर तरह का पीडीएफ सोल्व करने की नीड नहीं है। जो भी अच्छे अच्छे पीडीएफ्स हैं, जो भी सजेस्टेबल हैं, जो भी यूज़ हो रहे हैं कॉमनली, वही आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ करें। आपका मकसद सिर्फ चैप्टर को कवर करना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है एमसीक्यू को। अच्छा, जो यही चीज़ मैंने अभी इसकी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल इफेक्ट, बस टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो नहीं हो, बाहर वाली पीडीएफ जो भी आ रहे हो वो पढ़ रहे हो, ठीक है ना। नीट पढ़ लिया, एयरलेस पढ़ लिया, ये फजूल चीज़ें पढ़ रहे हो। बाकी टेस्ट तो आपकी वैसे सुपरफिशियल आनी है, एंट्री टेस्ट सारी टेक्स्ट बुक से। तब आप क्या करोगे, क्या पढ़ने का फ़ायदा टाइम वेस्ट का। आप जो प्रोफेशनल एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, जो आप बस इतना एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। इतना तो हमें एमबीबीएस वाले भी अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और कुछ पढ़ते भी नहीं है, ठीक है ना। वहीं से चीज़ें आती हैं सारी, तो टेक्स्ट बुक अपने फॉलो करो, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कि नहीं इंडियन बुक्स पढ़ रहे हो या कोई रेफरेंस बुक और रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो बस, ठीक है। किप्स की बुक से ये वो बस। तो जो भी आपका टेक्स्ट बुक है ना, सिंध का, सिंध वाले सिंध को फॉलो करें, बाकी प्रोनाउंस के अपने प्रोनाउंस को फॉलो करें, ठीक है। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट से टाइम वेस्ट होगा सिर्फ, और आपको कुछ भी गेन नहीं होगा। टाइम की कदर करें एंटी टेस्ट में। अच्छा, लेक ऑफ सेल्फ बिलीफ, खुद पे हमेशा ट्रस्ट करें। जो भी पढ़े ना उस पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है, मुझे समझ आ गया है, ये मुझे याद है, ठीक है। फिर आप टेस्ट सोल्व करें तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उस पे ग्रिप आएगा चैप्टर पे, ठीक है। और ये भी ना सोचो कि स्टूडेंट इतने सारे ज़्यादा हैं तो मैं कैसे आगे निकलूंगा, ठीक है, इतना सारा पूल है। तो ये सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप बस ऐसा सोचो कि भाई मैं जो अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, और मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। बस ये सोच के आप अपनी तैयारी करते जाएं। अच्छा, अब जो वो लास्ट स्लाइड हम डिस्कस करेंगे इसकी, वो लास्ट स्लाइड क्या है, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम टेबल बना लेते हो, उसको फॉलो कर रहे हो, और जो भी मैंने स्टेज बताई है उसके अकॉर्डिंगली, तो वेल एंड गुड, ठीक है। आप टाइम मैनेज कर लो, बस आपको पता होगा कि इस टाइम मैंने खाना है, इतनी मैंने स्टडी करनी है, ठीक है। आप 4 से 6 घंटे जो वो आराम के निकाल दो। बाकी जो आप खाना वगैरह खा रहे हो, खाना भी अच्छे से खाओ, अपनी डाइट से हेल्थ का भी ख्याल रखो। जब आपकी हेल्थ बेटर रहेगी तभी आपसे स्टडी होगी ना। ऐसे तो 1-2 दिन पढ़ोगे, बीमार हो जाओगे, 3 दिन आपके ज़ाया, फ़ायदा क्या उसका। तो अपना हेल्थ का भी ख्याल रखें, ठीक है। और आराम भी करें फ्रेश माइंड के लिए, ठीक है। बाकी जो सारा टाइम है वो सारा पढ़ाई को दें, फजूल चीज़ें छोड़ दें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की ऐसा कोई इशू ही नहीं है, ठीक है ना। जो जो सोने के आवर्स हैं उसमें आप सो जाएं, जो खाने पीने के आवर्स हैं उसमें आप खाएं भी अच्छे से, ठीक है। जो रेस्ट भी लेते रहें बीच में थोड़ा सा। बाकी जो आपका टाइम है वो आप वो पढ़ाई स्टार्ट करें। बाकी आपको अभी पार्टीज वगैरह ये अभी छोड़ दें इसको, ठीक है ना। फ्रेंड सर्किल, पार्टीज, सोशल मीडिया, इसको अभी छोड़ दें, सिर्फ सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। और स्ट्रेस स्ट्रेस तो आपने लेना ही नहीं है जब आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, ठीक है, हेल्प ले रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ ना आए, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन हो, आप हमसे किसी भी तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम बहुत ईजिली अवेलेबल हैं हर जगह पे। मेड बाय नेटवर्क पूरा हमने फैला दिया है हर जगह पे, ठीक है। फेसबुक पे आओ, व्हाट्सएप पे आओ, मैसेंजर पे आओ,
इंस्टाग्राम पे आओ, ट्विटर पे आओ, यूट्यूब पे आओ, वेबसाइट पे आओ, टिकटॉक पे भी हम आ गए हैं। हर सोशल मीडिया ऐप पे हम अवेलेबल हैं। बस आप हमें मैसेज ड्रॉप करें, हमारी टीम आपको रिसीव करेगी, ठीक है। और अगर फर्दर में मेरी भी नीड हुई तो आगे मुझ तक भी मैसेज पहुंच जाएगा आपका, अगर आप रेफरेंस दोगे किसी को तो, ठीक है। तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। हम बस अपनी पढ़ाई की कोशिश करें, ठीक है। तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल नीड ही नहीं है, आपने बस अपना हार्ड वर्क जारी रखना है। बाकी जो होगा उस रिवार्ड के लिए तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस आप अगर मेहनत कर रहे हो ना, फिर आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टेक्स्ट बुक आपने फॉलो करना है सिर्फ, जस्ट योर प्रोनाउंस टेक्स्ट बुक। संध वाले जो न्यू एडिशन यूज़ करें, बहुत सारे पूछ रहे थे सर ओल्ड करें या न्यू। भाई ओल्ड का क्या करना है, ओल्ड चलेगी, अब न्यू पे चलो बस, ठीक है ना। न्यू पढ़ोगे तो सारी ओल्ड भी कवर हो जाएगी। फॉलो ओनली पीएमडीसी सिलेबस ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। अब कुछ पूरा सिलेबस पढ़ने में तो ले भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो। सिलेबस हार्डली चेंज आएगा इस साल, ठीक है। अभी सिर्फ पीएमडीसी का सिलेबस फॉलो करें, हम जो भी कर रहे हैं वो आप करते जाएं, ठीक है। आपका हम बुरा नहीं चाह रहे, जो भी पीएमडीसी का सिलेबस है उसी को ही आप फॉलो करें, ठीक है ना। पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। अप्रैल और मई तक पीएमडीसी का सिलेबस आ जाएगा, फिर देखते हैं कितना जो वो एक्सटेंड आता है या वही आता है। मेरे ख्याल से वही आएगा। अगर एक्सटेंड आया भी तो थोड़ा ही बहुत एक्सटेंड आएगा, 10%, वो आप कवर कर सकते हो। आपके पास 2-3 मंथ्स और होंगे, ठीक है। तो क़यामत नहीं आ जानी इससे। तो बस सिंपली पीएमडीसी का सिलेबस फॉलो करो, अपने टेक्स्ट बुक फॉलो करो, ठीक है ना। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक वेट करो। अच्छा, प्रैक्टिस सीरीज बता दें भाई बालाजी, आप एसपीसी टेस्ट करें सर जहाँ पे, सम अकेडमिक टेस्ट भी अच्छी हैं। पास टेस्ट यूएचएस के करें, एनटीएस के करें, पीएमसी के करें, ठीक है ना। ये ना करें, बस हर चैप्टर के 4 से 5 टेस्ट आप कर लेते हो तो सही है। केमिस्ट्री के एसपीसी के टेस्ट करें, ऑब्जेक्टिव सीरीज, ठीक है। ये आपको लेनी पड़ेगी, बुक आती है इसकी। पास टेस्ट पीएमसी की वगैरह जो भी यूएचएस वगैरह के हैं वो भी आप साथ करें। ये फिजिक्स की लेमा सीरीज बेस्ट है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा इंटरनेट पे, ठीक है। आप डाउनलोड कर सकते हो ऑब्जेक्टिव सीरीज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आपको लेनी पड़ेगी हार्ड फॉर्मेट में। स्टार एकेडमी की टेस्ट तो वैसे ही भी आ जाती हैं बहुत सारी इंटरनेट पे, तो ये आपके अवेलेबल होंगी। मेड बाय एमडी क्रिसेशन 2024, इसमें आपको पता है हम 5 टेस्ट सीरीज चलाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। गाइडेंस वगैरह भी देते हैं, हमारे ग्रुप स्टडीज होती हैं इसमें, सेशंस वगैरह चलते रहते हैं, टीम अवेलेबिलिटी होती है, हर किस्म का सीनियर आपको मिल जाएगा हर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो आप गाइडेंस ले सकते हो। 2000 का हमारा सिर्फ सेशन है। आप रजिस्टर करवाना चाहो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। हमारा पेज पे आपको नंबर मिल जाएगा, मेड बाय पेज है फेसबुक पे, ठीक है। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो फिर ठीक है, हम साथ ही होंगे पूरा एमडी के सेशन से लेकर आपके एडमिशन होने तक, ठीक है। कोई भी डिफ़िकल्टी इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। इसे आप मार्केट समझे पर जो भी समझे, पर आपके फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। हमारा अच्छा सेशन चल रहा है बहुत, ये हमारा 3rd सेशन है, ठीक है। बहुत ही हमारे पास एक्सपीरियंस टीम है सारी प्रोफेशनल, सारा सिस्टम वगैरह मौजूद है। 2021 से हम करते आए हैं, तो हर चीज़ हम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और हमारे नोट्स वगैरह जो भी हमारे कंपोज नोट्स हैं वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। बाकी हम सेशन में जो पेड हमारे मेंबर्स होंगे उनको भी दे देंगे, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। शुक्रिया। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो हम हाजिर हैं आपके लिए हर वक्त, आप हमसे मेड बायो से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मेड बायो, ईज योर एमडीके जर्नी। अल्लाह हाफिज़।